दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि आज करनाल में होगी किसानों की महापंचायत। धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाएं कर दी गई बंद। वहीं योगी आदित्यनाथ से टकराने को तैयार किसान, भाजपाइयों को उनके क्षेत्रों में जाने से रोकने और टोल प्लाजा मुक्त कराने की रणनीति हुई तैयार। वहीं महापंचायत के बाद सियासी माहौल विपक्षहीन उत्तर प्रदेश में किसानों ने ठोकी ताल। 100 सीटों पर भाजपा को पहुंचेगा नुकसान। वहीं राहुल गांधी की ताजपोशी की उठी मांग, युवा कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव, कहा राहुल गांधी को फिर से सौंपी जाए पार्टी की कमान। वहीं किसान आंदोलन में सिंघू बॉर्डर खाली कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाने के दिए निर्देश। वहीं यूपी चुनाव में चाणक्य विचार सम्मेलन से बीजेपी और सपा को कड़ी टक्कर देगी आम आदमी पार्टी। 1 अक्टूबर से होगी शुरुआत। वहीं किसानों के समर्थन में राहुल गांधी बोले, डटा है और निडर है भारत का किसान। वहीं राहुल गांधी पर बीजेपी का जोरदार हमला, संबित पात्रा बोले, दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना राहुल गांधी की आदत। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा ऐलान, बोले लोकसभा चुनाव में 120 से 130 सीटें हासिल करने वाली पार्टी विपक्षी मोर्चे का करेगी नेतृत्व। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर बोला जमकर हमला, बोले अखिलेश यादव की सरकार बनी तो कृष्ण जन्मभूमि मुक्त होगी या नहीं। वहीं ममता बनर्जी को फिर खुली राह देगी कांग्रेस, भवानीपुर से नहीं उतारेगी उम्मीदवार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज करनाल में होगी किसानों की महापंचायत। धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवाएं भी कर दी गई बंद। ये आपको बता दें कि विरोध कर रहे किसानों पर 28 अगस्त को हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ मंगलवार को करनाल में लघु सचिवालय का घेराव करने के कार्यक्रम से एक दिन पहले प्रशासन ने जिले में सोमवार को लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। अधिकारियों ने बताया कि जिला प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लागू कर 5 या फिर उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इधर करनाल में लघु सचिवालय के घेराव से एक दिन पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सभी को अपनी बात कहने और प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। किसानों के घेराव के ऐलान को देखते हुए करनाल के जिलाधिकारी ने लोगों से NH 44 पर गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। करनाल के डीएम निशंत यादव ने कहा कि आज करनाल में किसान मंडी में किसानों ने महापंचायत बुलाई है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज के दिन अगर जरूरी ना हो तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर यात्रा न करें। हम सचिवालय और हाईवे को जाम नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि इधर करनाल के पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। उन्होंने कहा कि आज करनाल में किसान महापंचायत को देखते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। आपको बता दें कि किसानों ने आज महापंचायत का ऐलान किया है। ये लाठीचार्ज के खिलाफ होने वाली महापंचायत है। आपको बता दें कि फिलहाल एसडीएम को इस महापंचायत के द्वारा बर्खास्त करने की अपील की जाएगी और साथ ही एसडीएम पर कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कराने की भी अपील की जाएगी। आपको बता दें कि आज करनाल में किसानों की सबसे बड़ी महापंचायत होगी। और ये बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ से टकराने को तैयार हुए किसान, भाजपाइयों को उनके क्षेत्रों में जाने से रोकने और टोल प्लाजा मुक्त कराने की रणनीति हुई तैयार। ये आपको बता दें कि रविवार को मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत की सफलता से उत्साहित किसान अब योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की रणनीति पर काम करेंगे। योजना के मुताबिक पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर किसान नेता अब उत्तर प्रदेश में भी भाजपा नेताओं को उनके गृह क्षेत्रों में जाने का विरोध करेंगे। भाजपा नेताओं का कोई कार्यक्रम होने पर भारी संख्या में किसान कार्यक्रम स्थलों तक जाने वाले मार्ग पर पहुंचेंगे। वे उनसे किसान आंदोलन को समर्थन देने, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मोदी सरकार से लिखित मांग करने की बात कहेंगे। इस मांग से सहमत न होने वाले भाजपा नेताओं को उनके क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक दिया जाएगा। बड़े नेताओं के कार्यक्रम में किसान काले झंडे लेकर पहुंचेंगे और उनका विरोध करेंगे। 27 सितंबर के भारत बंद कार्यक्रम के दिन से इस योजना को अमल में लाया जा सकता है। हालांकि इस कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा 9 से 10 सितंबर को लखनऊ में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं की बैठक में बनाई जाएगी। इसके पहले हरियाणा में किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, अनिल विज और कैप्टन अभिमन्यु जैसे नेताओं के उनके क्षेत्रों में जाने के कार्यक्रम का विरोध किया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम के विरोध के दौरान किसानों पर लाठीचार्ज करने से किसानों को काफी चोटें आई थी। इससे हरियाणा सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय में ऐसी कोई परिस्थिति
परिस्थिति राज्य सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता संजीव बालियान का भी उनके गृह क्षेत्र में प्रवेश करने का विरोध हुआ था। भाजपा ने इस विरोध के पीछे विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसान नेता यूपी में भी कॉरपोरेट कंपनियों के खिलाफ बड़े विरोध की तैयारी कर रहे हैं। योजना के अनुसार यूपी में काम कर रही बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के ऑफिस, पेट्रोल पंपों और कारखानों पर पहुंचकर किसान कृषि के निजीकरण का विरोध करेंगे। कॉरपोरेट कंपनियों से सीधे खेती के क्षेत्र में प्रवेश करने से दूरी रखने का अनुरोध किया जाएगा और कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। हरियाणा, पंजाब की तरह यूपी के टोल प्लाजा को मुक्त कराने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। 27 सितंबर के बाद किसान उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजा पर इकट्ठा होकर उन्हें मुक्त कराने का काम करेंगे। इस दौरान टोल प्लाजा पर आवागमन मुक्त करा दिया जाएगा। इससे व्यवस्था सुचारू रखने के मामले में सरकार के सामने बेहद असहज स्थिति पैदा हो सकती है। किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में अभी तक पश्चिमी हिस्से में सबसे ज्यादा प्रभावी रहा है, लेकिन अब इसे पूर्वांचल के जिलों में मजबूत करने की पूरी तैयारी है। गांव-गांव, ब्लॉक और जिले स्तर पर संगठन बनाकर और जनसभाओं के कार्यक्रम कर इसे आम लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसके लिए पूरे देश के किसान नेता उत्तर प्रदेश में प्रवास करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि किसान नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में हर हाल में हारनी चाहिए। अब बीजेपी नेताओं का उत्तर प्रदेश में हरियाणा की तरह विरोध किया जाएगा। यदि आप भी किसानों के ऐलान से खुश हैं और उन्हें अपना समर्थन देते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, महापंचायत के बाद सियासी माहौल विपक्षहीन। उत्तर प्रदेश में किसानों ने ठोकी ताल, 100 सीटों पर भाजपा को पहुंचेगी गंभीर चोट। ये आपको बता दें कि फिलहाल एक चुनावी सर्वे में जब भाजपा को लगभग 260 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करने का अनुमान लगाया तो इस पर शायद ही किसी को आश्चर्य हुआ हो। इसका सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि एक तरफ तो भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कामकाज से अपना एक बड़ा समर्थक वर्ग तैयार किया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की धार एकदम कुंद पड़ी है। विपक्ष की प्रभावी भूमिका के अभाव में 2022 का चुनावी समर एक तरफा होता दिख रहा था। लेकिन रविवार को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत ने प्रदेश के सियासी माहौल में एक नए समीकरण की उम्मीद पैदा कर दी है। लगभग 5 लाख किसानों की इस महापंचायत ने किसान नेताओं के चेहरों पर ही नहीं बल्कि विपक्ष के चेहरे पर भी मुस्कान लौटा दी है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में लगभग 5 लाख किसानों की भीड़ इकट्ठा हुई। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख नेता अभिक शाह ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत जनता को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करने की रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत से हमने सबसे बड़ा संदेश यही दिया कि किसानों के लिए किसानी के अलावा कोई दूसरी जाति या धर्म नहीं होता। वे केवल किसानी धर्म को ध्यान में रखते हुए अपने लाभ नुकसान को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे। अगले 2 से 3 महीने यूपी के हर गांव, ब्लॉक और जिले के स्तर पर जनसभाएं कर वे किसानों को उनके इसी किसानी धर्म को याद रखते हुए विधानसभा चुनाव में वोट करने की अपील करेंगे। जानकारों के अनुसार किसानों का ये विरोध भाजपा को पश्चिमी यूपी में कम से कम 100 सीटों पर सीधा नुकसान पहुंचाएगा, जबकि पूर्वांचल और अन्य क्षेत्रों में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी की ताजपोशी की फिर से उठी मांग। युवा कांग्रेस ने पास किया प्रस्ताव, कहा राहुल गांधी को फिर से सौंपी जाए पार्टी की कमान। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी की ताजपोशी की मांग कई बार उठ चुकी है। एक बार फिर से राहुल गांधी की ताजपोशी की मांग उठी है। आपको बता दें कि इस बार युवा कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है और कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पार्टी का एक बड़ा धड़ा चाहता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन एक बार फिर युवा कांग्रेस ने जोर शोर से आवाज उठाई है और युवा कांग्रेस ने प्रस्ताव भी पास किया है कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान फिर से सौंप दी जाए। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष पद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन में किसानों से सिंघू बॉर्डर खाली कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाने के दिए निर्देश। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन की वजह से बंद पड़े सिंघू बॉर्डर को खोलने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में 2 स्थानीय लोगों की याचिका में कहा गया था कि सड़क कई महीनों से बंद है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट सरकार से सड़क खोलने का निर्देश दे या फिर
दूसरी सड़क बनाने का आदेश जारी करे ताकि लोगों का आना जाना आसानी से होता रहे। आपको बता दें कि किसानों ने किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर को सील किया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि आप पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी दलील दें। और ये बड़ी खबर, यूपी चुनाव में चाणक्य विचार सम्मेलन से बीजेपी और सपा को कड़ी टक्कर देगी आम आदमी पार्टी। 1 अक्टूबर से होगी शुरुआत। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पार्टियों पर अब चुनावी रंग चढ़ चुका है। सभी छोटी बड़ी पार्टियां यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी बड़े स्तर पर सम्मेलन का ऐलान किया है। बताया गया है कि यूपी में आम आदमी पार्टी चाणक्य विचार सम्मेलन करेगी। आम आदमी पार्टी के ये सम्मेलन 1 अक्टूबर से यूपी में शुरू होंगे। बता दें कि लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए विभिन्न पार्टी इस तरीके के अलग अलग सम्मेलन कर रही हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विभिन्न कार्यक्रम जारी हैं। यूपी में बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन, सपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, शिक्षक सम्मेलन आदि करके जनता को रिझाने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है कि यूपी में रिटायर्ड IAS हरिशंकर पांडे उनके चाणक्य विचार सम्मेलन की अगुवाई करेंगे। बता दें कि पहले अटकलें थी कि आम आदमी पार्टी के गठबंधन करके यूपी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया था। आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा निकालेगी। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया 14 सितंबर को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा अर्चना के बाद तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी पर बीजेपी का जोरदार हमला। संबित पात्रा बोले, दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाना राहुल गांधी की आदत। ये आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर अब विवाद हो गया है। बीजेपी का कहना है कि मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को लेकर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया। बीजेपी का आरोप है कि तस्वीर के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि किसान महापंचायत में कितनी भीड़ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा था कि डटा है और निडर है भारत का भाग्य विधाता। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि अपने संगठन को आगे नहीं बढ़ाना, अपने संगठन को अध्यक्ष विहीन रखना, परिश्रम नहीं करना और दूसरे के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास करना राहुल गांधी जी की आदत बन चुका है। उन्होंने कहा कि देश में जब भी भ्रम की, झूठ की राजनीति होती है तो राहुल गांधी जी का हाथ होता ही है। आज राहुल गांधी जी ने किसान आंदोलन की पुरानी तस्वीर को ट्वीट कर उसे वर्तमान का फोटो बताया है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी भली भांति जानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष विहीन है, इसलिए कांग्रेस जमीन पर किसी भी विषय को उठाने के लिए असमर्थ है, इसलिए झूठे फोटो के माध्यम से राजनीति करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता अमिल मालवीय ने भी राहुल गांधी के ट्वीट के लिए उन पर निशाना साधा। मालवीय ने लिखा कि महापंचायत की सफलता दिखाने के लिए राहुल गांधी को पुरानी तस्वीर का सहारा लेना पड़ा। यह दिखाता है कि किस तरीके से किसानों की पंचायत में भारी भीड़ का दुष्प्रचार किया जा रहा है। और बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा ऐलान। कहा, लोकसभा चुनाव में 120 से 130 सीटें हासिल करने वाली पार्टी विपक्षी मोर्चे का करेगी नेतृत्व। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने पार्टी द्वारा नेतृत्व के संकट का सामना करने की बात को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अब भी उस स्थिति में है कि अगले लोकसभा चुनाव में 120 से 130 सीटें हासिल कर सके और बीजेपी विरोधी गठबंधन का नेतृत्व कर सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्रीय दलों को करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2019 का चुनाव उस समय जीता जब विपक्ष बिखरा हुआ था तथा बीजेपी उनसे संबंधित राज्यों में उनके पीछे पड़ गई है। खुर्शीद ने कहा कि अगर कोई नेता नहीं है तो फिर उन्हें पेश क्यों करना है, अगर कोई नेता है तो वो खुद ब खुद पेश हो जाएगा। सभी विपक्षी दलों में कांग्रेस अब भी ऐसी बेहतरीन स्थिति में है कि वो 120 से 130 सीटें जीत ले। सलमान खुर्शीद ने दावा किया है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ 240 से 250 सीटों पर सीधे मुकाबले में है और उनके दावे का आधार यही है। राहुल गांधी परिवार के भरोसेमंद माने जाने वाले खुर्शीद ने कहा कि 100 से 120 सीट जीतने वाली पार्टी ही सरकार का नेतृत्व करेगी। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी को फिर से खुली राहत देगी कांग्रेस, भवानीपुर से नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी।
बढ़ेगी। समाचार एजेंसी एआई ने यह दावा सूत्रों के हवाले से किया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आधिकारिक रूप से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उपचुनाव की घोषणा की, जिसके साथ दक्षिण कोलकाता की इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने किसी भी संवैधानिक संकट से बचने के लिए आयोग से चुनाव कराने का अनुरोध किया था। ममता बनर्जी इस साल 2 मई को संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। आपको बता दें कि अब उपचुनाव का ऐलान हो गया है, जिसमें ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से लड़ने का ऐलान कर दिया है। और बड़ी खबर, यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा दावा। बोले सपा और बसपा कांग्रेस को वोट देना पाप है, उन्हें मंदिर जाने में लगता है डर। यहां आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस को वोट देना पाप है। उन्होंने कहा कि उन्हें मंदिर जाने में डर लगता है, इसलिए उन्हें वोट देना पूरे तरीके से पाप है। स्वतंत्र देव सिंह ने ये बातें बीजेपी महिला कार्य समिति की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस को मंदिर जाने में डर लगता है, भारत माता की जय बोलने में भी डर लगता है, इसलिए इन्हें वोट देना पाप है। स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा कि किसानों की भेष में विपक्ष आक्रमणकारी हो गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का यह बयान तब आया है जब हाल ही में उन्होंने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से उनके घर जाकर मुलाकात की थी। इसके बाद चर्चा थी कि मुलायम सिंह यादव ने स्वतंत्र देव सिंह को सपा में आने का न्योता दिया था। हालांकि यह सिर्फ राजनीतिक अटकलों तक ही सीमित रहा। आपको बता दें कि अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सपा बसपा और कांग्रेस को वोट देना पाप है, क्योंकि उन्हें मंदिर जाने में डर लगता है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।